क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है 4 और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ ए। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हमारे पास दो कंडीशन होती है, क्या अल्फा प्लस बीटा, बीच वाले का साइन बदलेंगे, 6 बाय में क्या आएगा ए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लास्ट बाय फर्स्ट ए। तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है अल्फा बीटा क्या गिवन है हमारे पास 4। तो यहाँ हम अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे 4 इक्वल टू में -6 बाय ए। तो ए को नीचे से उधर लेके जाएंगे और 4 जो अपर साइड पड़ा है वो कहाँ पे आएगा नीचे। तो काटेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 -3/2। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/2 और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका जो एक रूट है, एक जीरोज है, वो दूसरी जीरोज की क्या है रेसिप्रोकल। तो उल्टा है, इसको यहाँ से उधर लेके जाएंगे तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा 1 के। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है लास्ट बाय फर्स्ट, मतलब क्या आएगा 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 1। तो अल्फा बीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू में 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9। ये यहाँ से उधर जाएगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू में 6a। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ जो प्लस साइन है उस साइड जाके क्या बनेगा माइनस के 6a प्लस 9 इक्वल टू में 0। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, a - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो अगर इक्वल टू में 0 है तो हमारी पावर गई, तो a - 3 इक्वल टू में 0 और a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल तैयार करनी है जिसके जीरोज जो है इसके क्या हो उल्टे हो, मतलब हमें y में इक्वेशन बनानी है और जो किसके इक्वल हो, यहाँ पे x है और वो किसके इक्वल मानी जाएगी 1/x, उसके जीरोज उल्टे लेने हैं। तो यहाँ पे करना क्या है f 1/x इक्वल टू में, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखेंगे 1/x का क्या पड़ा है यहाँ पे स्क्वायर प्लस b। अगर हमें जीरोज को उल्टा करना है तो हमें वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा 1/x प्लस c। तो 1/x हमारे पास किसके इक्वल है यहाँ पे y के इक्वल टू में, यहाँ क्या आएगा a x का स्क्वायर प्लस b/x प्लस c। अब इस कैल्शियम लेंगे x स्क्वायर तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस 1x से 1x गया, x की मल्टीप्लाई इससे bx प्लस यहाँ पे क्या है 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा cx स्क्वायर। तो fy इक्वल टू में fy, तो यहाँ से इसको कॉमन लेंगे बाहर 1/x स्क्वायर, तो अंदर हमारे पास क्या है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो ये क्या है हमारा आंसर, ये हमारी पॉलिनोमियल है, ये हमारी पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है इसके रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये वाली। तो हमें करना है क्या इसको सोल्व, इसके डिवाइड में क्या 3, तो 3 को काटने के लिए करेंगे क्या 3 को बाहर लेके जाएंगे और हर एक मेंबर को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस में 3 मल्टीप्लाई 11/3y और यहाँ पर भी क्या देंगे 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब 1/3 3 7 जा 21y स्क्वायर माइनस में 3 से 3 गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 11y 3 से 3 गया माइनस के 2। अब करना है क्या हमें फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को लेना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास 21 और लास्ट पार्ट क्या 2, इसके टुकड़े करेंगे 21 के 3 मल्टीप्लाई 7 और इसके भी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से दो नंबर तैयार करेंगे जिनको माइनस करके क्या है 11, तो क्या आएगा यहाँ पे 7 2 जा 14 और 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास दो नंबर आए 14 और 3। अगर इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 11। तो करना क्या होता है 1/3, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो इनके साइन अलग अलग आएंगे और जो बीच वाला साइन है वो किसके साथ जाएगा बड़े वाले के साथ माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो ये कितना बनेगा 21y स्क्वायर माइनस के 40, इन दोनों को इसके साथ लिखेंगे y के साथ प्लस के 3y माइनस के 2 1/3, इनमें से कॉमन क्या लेंगे 7y, अंदर क्या आएगा हमारे पास 7 3 जा और माइनस के
7 2 जा, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 3y माइनस 2, तो 1/3 यहाँ से हमारे पास, इसको क्या लेंगे, बाहर लेंगे अलग से, 3y माइनस 2, और बचा क्या, 7y प्लस 1। तो हमारे पास दो फैक्टर है यहाँ पे, क्या, 3y माइनस 2, इसको भी इक्वल टू 0 लेंगे, 7y प्लस 1 इक्वल टू क्या लेंगे, 0, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2/3, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर लेके आएंगे -1, और y में क्या आएगा, 7। अब हमें चेक करना है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे सम ऑफ जीरोज जो हमारे पास आई वो क्या होती है, सेकेंड टर्म का साइन बदलेंगे, क्या आएगा 11/3, और y में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 7, तो ओवरऑल क्या आएगा 11/21। अब यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, लास्ट टर्म -2/3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 7, तो क्या बनेगा -2/21। अब हम यहां से चेक करेंगे हमारे पास ये जो वाइज की वैल्यू आई, इनका सम क्या आएगा, हम क्या करेंगे इनका सम, तो यहाँ पे क्या पड़ा है 2/3 माइनस के 1/7, एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 14, इसकी मल्टीप्लाई से -3, और 7 3 जा कितना आएगा 21, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11/21। तो देखा जाए तो हमारा सम क्या है, इक्वल। सेम हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट चेक करेंगे, तो 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/7 से, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 3 की 7 से करेंगे तो 21। अब हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, देखा फिर हमारा यही आया, तो फिर ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन वेरीफाई, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे पहले इसको सेटअप करेंगे, 6x², ये जो x वाला पार्ट है ये बीच में होता है, तो -7x और -3। अब करना है कि हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को उठाएंगे, 6 को और 3 को। 6 के फैक्टर क्या आएंगे 2 और 3, 3 के फैक्टर क्या आएंगे 3 और 1। तो यहाँ से दो नंबर तैयार करेंगे जिनको माइनस करके क्या है 7, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास दो नंबर मिले हमें 9 और 2। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो इनके साइन अलग अलग होंगे, और बीच वाले का जो बीच वाला साइन है बड़े वाले के पास, इसका उल्टा इसके साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे 6x²। इन दोनों पार्टों को किसके साथ लिखेंगे, x के साथ, माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। तो अब करने क्या, इसमें से कॉमन लेंगे, 3 से दोनों डिवाइड होंगे, x इसमें भी है, बाहर लेके जाएंगे, तो क्या आएगा 2x माइनस में 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे 1, तो 2x माइनस 3। अब यहाँ पे दोनों में क्या पड़ा है 2x माइनस 3, तो यहाँ से क्या आएगा फिर 3x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस के 1। तो अब हमें यहाँ से दो फैक्टर मिल चुके हैं, तो दोनों की से वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू क्या रखेंगे 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3 इधर आया प्लस, और 2 कहाँ पे आएगा डिवाइड में, यहाँ पे क्या आएगा -1/3। तो हमारे पास दोनों जीरो सी आ चुकी है। अब क्वेश्चन में हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा क्या पड़ा है, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट निकाल लें तो बीच वाले क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, +7 बाय में क्या आएगा फर्स्ट टर्म, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट क्या पड़ा है हमारे पास लास्ट बाय फर्स्ट, यानी कि -3/6, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1/2। तो अब हमने जो जीरोज निकाल ली है, अब इनसे चेक करेंगे, इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा, तो वेरीफाई करने के लिए इनको प्लस करके देखेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या आएगा यहाँ से 3/2, और ये क्या पड़ा -1/3। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 9 माइनस के 2 बाय में 3 2 जा 6, तो 9 में से 2 गया 7/6। तो हमारा सम ये है, और यहाँ पर भी हमारा सम ये है, तो सम तो हमारा क्या हुआ वेरीफाई। अब किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट को, अल्फा बीटा, तो अल्फा की जगह क्या आएगा 3/2, और बीटा की जगह क्या आएगा यहाँ से 1/3, तो 3 से 3 गया, बचा क्या हमारे पास 1/2, तो प्रोडक्ट क्या है 1/2, सॉरी यहाँ पे क्या है ये -1,
तो -1/2 और ये भी क्या -1/2, तो फिर हमारा प्रोडक्ट भी क्या हुआ यहाँ से वेरीफाई, और यही हमें करना था। तो ये फिर क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है। तो कहना है कि हमें इसके रूट निकालने हैं। पहले तो यहाँ पे डिवाइड में क्या पड़ा है 4, पड़ा तो 2 भी है लेकिन में बड़ा नंबर क्या है 4। तो हम क्या करेंगे, बाहर 4 ले जाके सभी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो फर्स्ट पार्ट की भी 2x², 4 मल्टीप्लाई सेकेंड पार्ट क्या पड़ा है 7/2x, 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3/4। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4 2 जा 8x², 2 से इसको काट देंगे और 7 2 जा कितना आएगा 14x, 4 से 4 गया तो प्लस में क्या आया 3। अब करना क्या हमें इसमें, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट 8 और 3 के फैक्टर करने हैं। तो 8 के फैक्टर क्या आएंगे 2 2 और 2, और 3 का फैक्टर क्या आएगा 3 × 1। तो यहां से दो नंबर निकालने इनको प्लस करके क्या है 14। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, थ्री टू जा 6, 6 2 जा 12, 2। अगर इन दोनों नंबरों को देखें हम तो क्या आएगा हमारे पास 14। तो दोनों नंबर हमें क्या मिले 12 और 2। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों का साइन सेम रहेगा और साइन वो रहेगा जो बीच में है, प्लस और प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 8x², इन दोनों को किसके साथ लिखते हैं हम लोग x के साथ। तो 12x + 2x और लास्ट वाला पार्ट सेम। इसमें फर्स्ट और लास्ट हमेशा क्या रहता है सेम, और बीच में दोनों जो फैक्टर है। तो अब करना क्या है 1/4, यहाँ से कॉमन लेंगे 4 से दोनों डिवाइड होंगे, x इसमें भी है इसमें भी है तो कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे 1, तो 2x + 3। अब इन दोनों पार्टों में क्या कॉमन है 1/4, यहाँ पे क्या कॉमन है 2x + 3, और फिर बचा क्या हमारे पास 4x + 1। तो दोनों फैक्टर लेने हैं। अब इन दोनों फैक्टरों को वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसके इक्वल लेंगे 0 के। यहाँ पर भी 4x + 1 को किसके इक्वल लेंगे 0। तो x की वैल्यू क्या है, इसको इस साइड लाएंगे -3 डिवाइड में 2, x क्या आएगा -1/4। तो अब वेरीफाई कराना है तो यहाँ से डायरेक्ट हमें अल्फा प्लस बीटा सम क्या मिलेगा। तो क्या होता है बेस की टर्म का साइन बदलना है और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब -14/8 काटेंगे तो कितना आएगा 2 7 जा और 2 4 जा, यानी कि -7/4 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो प्रोडक्ट क्या होता है डायरेक्ट इक्वेशन से लास्ट बाय फर्स्ट, मतलब 3/8। अब अपनी कंडीशन को वेरीफाई कराने के लिए करेंगे क्या, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा। तो यहां से इनका दोनों का सम चेक करेंगे कि हमारा सम यही आएगा कि नहीं आएगा। तो करेंगे क्या -3/2 -1/4 यहां से उठाएंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे -12, इसकी मल्टीप्लाई इससे -2 और डिवाइड में 4 2 जा कितना आएगा 8। तो दोनों का साइन सेम है तो ऐड होंगे -14/8, 4 और 7 तो कितना आएगा -7/4, और हमने चेक किया कि हमारा सम क्या है इक्वल। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट चेक करेंगे अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या पड़ा है -3/2 -1/4, तो इसको सेम नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई में क्या बनाएंगे पॉजिटिव। तो कितना आएगा 3 में 4 2 जा 8 तो प्रोडक्ट 3/8 और यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या है 3/8। तो फिर हमारा प्रोडक्ट भी क्या हुआ इक्वल, और यही हमें सेटिस्फाई कराना था। तो फिर ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है पोलिनोमियल। पहले तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो करना क्या हमें, फैक्टर करने के लिए फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के टुकड़े करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 4√3 और लास्ट पार्ट क्या है 2√3। तो 4 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास 2 और 2 और साथ में क्या पड़ा है √3। यहाँ पे फैक्टर क्या आएंगे 2 × √3। अब इन दोनों से हम दो नंबर निकालने हैं जिसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो नंबर क्या बनेंगे हमारे 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 बनेगा और यहाँ पे √3 और √3। तो √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3। तो एक दूसरा नंबर क्या बचा हमारे पास √3 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 5। तो हमारे फैक्टर क्या है 8 और √3 का स्क्वायर। यहां से 8 और √3 का स्क्वायर। अब करते क्या है फर्स्ट को सेम लिखते हैं
लास्ट को सेम लिखते हैं और इन दोनों को किसके साथ चिपकाएंगे, x के साथ, प्लस के 8x प्लस √3 का स्क्वायर x। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 4 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी 4 बाहर x बाहर, यहाँ से क्या आएगा √3x प्लस में 4 2 जा 8 और यहाँ से √3 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचा हमारे पास √3x और यहाँ पे क्या है माइनस। माइनस का मतलब होता क्या है कि ये साइन प्लस का लिया जाएगा और छोटे वाला साइन किसका, ये अलग अलग साइन के लिए जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2, ये प्लस आएगा और ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस। तो यहां से किसको कॉमन लेंगे, माइनस को, तो क्या आएगा √3x प्लस 2। अब इन दोनों पार्टों में कॉमन क्या है, √3x प्लस 2 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 4x माइनस के √3। अब दोनों फैक्टरों से x की वैल्यू निकालने के लिए किसके इक्वल पुट करेंगे इनको, 0 के। 4x माइनस √3 को भी क्या लेंगे 0, तो √3x 2 को इधर ले आएंगे, माइनस का 2x जो साथ में पड़ा है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। तो आई सेम यहाँ पे x इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा √3 और जो साथ में पड़ा है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। अब यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन में हम अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे डायरेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बीच वाले पार्ट का साइन बदलना है, +5 क्या आएगा -5 बाय में फर्स्ट पार्ट 4√3, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आएगा हमारे पास लास्ट बाय फर्स्ट, यानी कि माइनस के 2√3 बाय में क्या 4√3, तो 4√3 से √3 गया, यहाँ पे क्या आएगा 2 और माइनस के 1/2। तो अब हमें चेक करना है प्लस ही आए और मल्टीप्लाई -1/2 आए, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा, तो √3/4। तो चेक करेंगे भैया अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा वेरीफाई करने के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस में 2/√3 प्लस में क्या आएगा √3/4। अब एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 8, √3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो √3 का क्या आएगा स्क्वायर बाय में क्या आएगा 4√3, तो 2 से रूट गया -8 प्लस 3 बाय में 4√3, तो -8 प्लस 3 क्या होता है माइनस के 5 4√3। तो हमारे पास क्या है हमारा सम, ये हमारा सम क्या हुआ इक्वल। तो सम तो वेरीफाई हुआ, अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, तो क्या पड़ा अल्फा माइनस के 2/√3 √3/4, तो √3 से √3 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या आएगा यहाँ से -1/2। तो ये हमारा प्रोडक्ट आया और ये हमारा प्रोडक्ट क्या था -1/2। तो हमारा प्रोडक्ट और सम क्या हुआ वेरीफाई, तो फिर यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है, तो करना क्या हमें यहाँ पे इसके फैक्टर करने, टुकड़े करने, डिवाइड में क्या पड़ा है 6, तो इसको डिवाइड से बाहर ले जाएंगे और हर एक मेंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 मल्टीप्लाई 1/6x माइनस में 6 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 6x², 6 से 6 को काट देंगे तो क्या आएगा x माइनस में 6 2 जा 12। अब करना है क्या हमें फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के फैक्टर करने हैं 6 और 12 के, तो 6 का फैक्टर क्या आएगा 2 और 3 और 12 के फैक्टर क्या आएंगे 2 2 और 3। तो यहाँ से दो नंबर तैयार करने, इनको माइनस करके क्या है यहाँ पे क्या पड़ा है 1, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 9 और 8 अगर इनको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1, तो हमारे पास टुकड़े आ चुके हैं 9 और 8। अगर हमारे पास माइनस है तो बड़े वाले का साइन क्या आएगा यहाँ से प्लस और इसका अपोजिट हम यहाँ पे लेंगे माइनस, तो 1/6 6x²। तो इन दोनों को किस फर्स्ट और लास्ट को लिखते हैं सेम, इन दोनों के किसके साथ लिखेंगे x के साथ, तो 9x माइनस में 8x। अब 1/6 3 से दोनों डिवाइड होंगे, बाहर x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3 और यहाँ से माइनस को बाहर लेंगे 4 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी, तो कितना आएगा 2x प्लस 3। अब इन दोनों पार्टों में कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, तो यहाँ से क्या आएगा ये 3x माइनस 4। तो अब इन दोनों पार्टों को हम किसके इक्वल लेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए 0 के, इसको भी किसके इक्वल लेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -3/2 और यहाँ से 4 इधर और y में क्या आएगा 3, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एज ए अल्फा -3/2
और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा 4/3। अच्छा, इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डायरेक्ट क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ से बीच वाले पार्ट का क्या करते हैं साइन चेंज, तो माइनस का 1 और बाय में फर्स्ट क्या 6। अब प्रोडक्ट क्या होता है लास्ट बाय फर्स्ट, मतलब -12 बाय में 6 काटेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। तो सम हमारे पास ये आया, प्रोडक्ट हमारे पास ये आया। अब हमें वेरीफाई कराना है कि हमारा सही है कि नहीं है, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे। अल्फा कितना आएगा माइनस के 3/2 और प्लस के 4/3। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे -9, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 बाय में क्या आएगा 6 और माइनस के 1/6। तो ये क्या है हमारा सम। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट को, तो माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा बीटा की जगह 4/3। तो 3 से 3 गया 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आएगा माइनस के 2। तो फिर ये भी हमारा क्या है -2, प्रोडक्ट क्या पड़ा था -2, ये भी क्या हुआ हमारा वेरीफाई। तो फिर ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट में हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर करने के लिए करेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के फैक्टर करेंगे। तो 1 का फैक्टर क्या होता है 1 और 15 का फैक्टर क्या होता है 3 × 5। तो हम 3 को रिप्रेजेंट करेंगे √3 और √3 से, और यहाँ पे क्या पड़ा है 5 और ये फैक्टर क्या हमारा 1। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर आए। यहाँ से हमें क्या तैयार करने हैं, 2 नंबर जिनको माइनस करके क्या है यहाँ पे 4√3। तो करेंगे क्या 5 की मल्टीप्लाई इससे 5√3 और इसकी मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आएगा √3। तो अगर हम दोनों नंबरों को चेक करें और इनको माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 4√3। इनको माइनस करें तो 5√3 में से 1√3, तो क्या आएगा 4√3। तो हमें दोनों नंबर मिल चुके हैं क्या 5√3 और माइनस के √3। तो करना क्या, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और लास्ट को लिखते हैं सेम v², और इन दोनों को किसके साथ लिखेंगे v के साथ। तो 5√3v माइनस के √3v और लास्ट में क्या पड़ा है यहाँ पे माइनस के 15। तो वैसे -15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से v² 5√3v माइनस के √3v माइनस 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से ये जो हमने लिया था यहाँ पे क्या, यहाँ से 5 और √3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर, ये भी क्या होता है हमारा 15। तो करना क्या, इसमें से कॉमन लेंगे v, तो अंदर क्या आएगा v + 5√3। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे माइनस और √3। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले का साइन प्लस आएगा और छोटे वाले का साइन क्या आएगा माइनस। तो √3 और यहाँ पे क्या बचा फिर हमारा v, बाहर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा 5√3। तो अब ये दोनों कॉमन है तो इनको बाहर लेके जाएंगे v 5√3 और ये जो बचा v माइनस के √3 ये अलग से ब्रैकेट में रखेंगे और इक्वल टू में क्या लेंगे 0। तो v की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट को भी क्या लेंगे 0 और सेकंड पार्ट को भी, सेकंड फैक्टर को भी क्या लेंगे 0। और यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 5√3 और यहाँ से क्या आएगी भैया √3। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा √3। तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट फॉर्म में और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, बीच वाले का साइन चेंज करना है, ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा माइनस में 4√3 डिवाइड में फर्स्ट पार्ट यानी कि 1। अल्फा बीटा क्या आएगा यहाँ से माइनस के 15 बाय में फर्स्ट पार्ट यानी कि 1। तो ये कितना है -4√3 और ये कितना है माइनस के 15। तो हमें इसको क्या कराना है वेरीफाई। अब कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये जो अल्फा बीटा है हम इनका सम चेक करेंगे अल्फा बीटा। तो क्या पड़ा है हमारे पास यहाँ पे 5√3 और ये क्या पड़ा है प्लस में √3। तो -5 और +1 कितना होता है माइनस के 4√3। तो सम क्या है हमारा इक्वल। तो सम तो वेरीफाई हुआ। अब किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट को, अल्फा बीटा। तो अल्फा क्या माइनस के 5√3 और बीटा की जगह क्या आएगा √3। तो बना क्या हमारे पास माइनस के 5 और √3 का क्या आएगा यहाँ से होल स्क्वायर। 2 से क्या गया रूट, तो -5 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि माइनस का 15। तो प्रोडक्ट कितना है -15 और यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या पड़ा है -15। तो प्रोडक्ट क्या हुआ फिर हमारा वेरीफाई और यही क्या हमारा आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये पोलिनोमियल है और 2 जीरोज हमारे पास दी हुई है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा। तो हमें थर्ड जीरोज निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे? तो हमारे पास पावर कितनी है 3, तो इसकी जीरोज भी कितनी होंगी 3, अल्फा बीटा और गामा। तो इन तीनों का सम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या आएगा? सेकंड पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो -4 का साइन चेंज करेंगे +4 बाय में फर्स्ट 1, तो क्या आएगा? अल्फा, और अल्फा की जगह यहां से क्या लिखेंगे? √3, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे? -√3 प्लस गामा इक्वल टू में 4। इससे ये गया और गामा किसके इक्वल आया? 4। तो हमारी जो थर्ड जीरो है वो कितनी आई? 4, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पोलिनोमियल पड़ी है और एक जीरो हमारे पास क्या है? 4। बाकी बची 2 जीरोज निकालनी है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, तो इसकी जीरोज कितनी आएंगी? 3, अल्फा बीटा गामा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए गामा, क्या हमारे पास? 4। तो करना क्या है? तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा? सेकंड पार्ट साइन चेंज करेंगे 3 बाय में फर्स्ट, ये हमारा सम है, और प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा हमारा लास्ट पार्ट डिवाइड बाय फर्स्ट पार्ट। लेकिन लास्ट पार्ट के लिए साइन बदलेंगे, ये सेकंड के लिए साइन चेंज होगा, इसके लिए साइन चेंज होगा, इसके लिए नहीं होगा, और इसके लिए फिर क्या होगा? दोबारा से साइन चेंज। तो फिर यहाँ पे +24 है तो क्या आएगा? -24 डिवाइड बाय में फर्स्ट पार्ट। चलता क्या है ऐसे? प्लस, इसके लिए क्या चलता है? माइनस, और इसके लिए क्या चलता है? प्लस, और इसके लिए दोबारा क्या चलता है? माइनस। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन का क्या करना है हमें? साइन चेंज। तो अब हमारे पास गामा क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा। हम गामा की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 इक्वल टू में 3। तो अल्फा प्लस बीटा, 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 3 माइनस के 4 क्या आएगा? -1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है? -1। तो सम हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे 4 -24, 4 से 24 को काटेंगे तो कितना आएगा? 6। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है हमारे पास? यहाँ पे -6। तो यहाँ से हम पोलिनोमियल तैयार करेंगे x² माइनस में सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके साथ? x के साथ, और यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो आएगा क्या हमारे पास? x²। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? -1, x प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या आएगा? 6। तो x² सेम साइन है तो प्लस x प्लस 6, तो यहां से अल्फा बीटा किस साइन के साथ पड़ा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ। तो यहां से 2 नंबर 6 से तैयार करेंगे 3 और 2, इनको माइनस करके आए कि जो बीच में पड़ा है 1, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1। तो होता क्या है? अगर यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ पे क्या नेगेटिव, तो बीच वाला साइन जो है बड़े को मिलेगा और उसका अपोजिट किसको मिलेगा? छोटे को। तो आएगा क्या यहाँ पे? अब इसके फैक्टर करेंगे, फर्स्ट पार्ट सेम और लास्ट पार्ट सेम, इन दोनों किसके साथ लिखेंगे? x के साथ। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे? x अंदर क्या आएगा? x+3। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या आएगा? x+3। x+3 को कॉमन लेंगे यहाँ से, और ये क्या बचा हमारे पास? x-2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए इन पार्टों को किसके इक्वल करना पड़ेगा? 0 के। तो x-2 को भी क्या लोगे आप? 0। x की वैल्यू क्या है यहाँ से? -3, और x की वैल्यू क्या है? 2। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा। तो फिर ये क्या है हमारे दोनों आंसर? अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, हमें करना क्या है? पहले इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से इसके 2 टुकड़े करेंगे, 4 × 3, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7। तो 4 + 3 क्या होता है? 7। तो हमें दोनों टुकड़े मिल चुके हैं। प्लस का मतलब क्या होता है? दोनों का साइन सेम आएगा, और साइन वो आएगा जो बीच में पड़ा है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो फर्स्ट पार्ट सेम और लास्ट पार्ट सेम, तो बीच वाले दोनों जो पार्ट है उनको किसके साथ लिखोगे आप लोग? x के साथ। तो इसमें से कॉमन लेंगे यहाँ पे x, तो अंदर क्या आएगा? x+4। यहाँ जो 3 है दोनों को डिवाइड करेगा तो बाहर आएगा क्या आएगा? x+3 4 = 12। तो दोनों में कॉमन क्या पड़ा है? x+4, बचा क्या? x+3। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए इसके इक्वल लिखेंगे दोनों पार्ट को आप 0 के, x+3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? -4, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? -3।
इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एज ए अल्फा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एज ए बीटा। तो करना क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम क्या होता है, बीच वाले का साइन बदलेंगे, +7 है तो क्या बनेगा -7/1, तो माइनस का 7, 1 कहाँ से लिया मैंने, ये जो हमारे पास पड़ा है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, लास्ट बाय फर्स्ट, साइन सेम रहता है, मतलब +12 बाय में 1 यानी कि 12। अब हम वेरीफाई कराएंगे सम को, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे, तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे -4, बीटा की जगह -3, और ये कितना है -7, तो सम तो हुआ हमारा वेरीफाई, इक्वल आया। अब किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट को, तो यहाँ से क्या आएगा -4 और ये कितना आएगा -3, तो सेम साइन क्या बनाएंगे प्लस, और 4 3 जा 12, तो ये हमारा प्रोडक्ट भी क्या हुआ वेरीफाई, और यही हमें निकालना था, फिर ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट गिवन है, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में ये किसको शो कर रहा है, सम को, जीरोज के सम को 1/4, और ये किसको शो कर रहा है, प्रोडक्ट को -1, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये जीरोज के सम को, और यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रोडक्ट को, ये क्या आएगा इसके लिए जीरोज का सम, और ये किसको शो कर रहा है, जीरोज का प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जीरोज का सम क्या आएगा 21/8, और प्रोडक्ट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है 5/16, पी का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसका मतलब सम है, तो ये क्या आपका सम -8/3, और प्रोडक्ट क्या हमारे पास 4/3, तो हमारी पॉलिनोमियल बनेगी क्या, x² माइनस के सम x के साथ और प्लस में प्रोडक्ट, तो x² सम की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से 1/4, और प्रोडक्ट की जगह क्या लिख, सॉरी ये x के साथ आएगा और -1। अभी जो डिवाइड में इसको बाहर लेके जाएंगे डिवाइड से, तो हर एक मेंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर डिवाइड में गया है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 4 मल्टीप्लाई 1/4x, माइनस में 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन पहले लिखेंगे, 4 बाद में, साइन पहले 4 बाद में, तो आएगा क्या यहाँ से 4 से 4 गया, तो 1/4 क्या आएगा हमारे पास 4x², माइनस में x और माइनस में 4, और ये क्या है हमारा आंसर। सेम यहाँ पे करेंगे क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा, x² माइनस सम, सम जो है वो माइनस के साथ आएगा, प्रोडक्ट आएगा डायरेक्ट, तो x² सम की जगह क्या लेंगे यहाँ से माइनस के √3x, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा 1/3। अब डिवाइड में क्या पड़ा है 3, इसको बाहर लेके जाएंगे डिवाइड से, तो हर एक मेंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 मल्टीप्लाई x² माइनस में 3 मल्टीप्लाई क्या पड़ा है यहाँ पे √3x, और क्या पड़ा है 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 1/3 3x², यहाँ पे कितना आएगा ये -3 √3x, और 3 से 3 गया तो +1, तो ये क्या है हमारा आंसर। सेम यहाँ पे करेंगे क्या, x² माइनस में सम x के साथ और प्रोडक्ट डायरेक्ट आएगा, तो x² सम की जगह क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 0x, प्रोडक्ट क्या लेंगे यहाँ पे √5, तो क्या है x² 0 तो 0 बनाएगा, बचा क्या प्लस में √5, और फिर ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो सेम यहाँ पे पोलिनोमियल तैयार करेंगे, तो क्या आएगा x² माइनस में सम ऑफ x, सम x, और यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट, तो x² सम की जगह क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे -8/3x, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा 4/3। अच्छा, जब भी नेगेटिव टर्म को लिखते हैं तो हमेशा किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में, तो आएगा क्या यहाँ पे x², सेम नेगेटिव है तो क्या बनेगा +8/3x +4/3, तो यहाँ से 3 को बाहर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो हर एक मेंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 से, 3x², तो यहाँ पे 3 से 3 गया तो कितना बचा 8x, 3 से 3 गया तो कितना बचा 4, तो फिर ये क्या आएगा हमारा इस पार्ट का आंसर। तो सेम यहाँ पे करना में क्या, यहाँ पे क्या करना में, यहाँ से भी निकालना है क्या x² माइनस में सम किसके साथ x के साथ, प्लस में क्या आएगा प्रोडक्ट, तो x² सम की जगह क्या लेंगे यहाँ से हम लोग 21/8x, प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या लेंगे यहाँ से 5/16। अब इन दोनों नंबरों में बड़ा कौन है, यहाँ 8 है यहाँ 16, तो बड़े नंबर को बाहर लेके जाते हैं, 1/16 को बाहर लेके जाएंगे और जिसको बाहर लेके गए उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई x² माइनस साइन पहले लेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 21/8 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5/16, तो 16 से 16 गया, 8 1 जा और 8 2 जा 16, तो कितना आएगा 1/16,
16x² माइनस के 21। अच्छा ये बीच वाला पार्ट किसके साथ लेंगे, x के साथ। 21 2 जा 42x प्लस के 5, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है और ये कंडीशन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से k की वैल्यू। तो यहाँ से हम टू टर्म्स निकालते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या आएगा, बीच वाले का साइन चेंज करेंगे -5 और y में a 2, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आएगा, लास्ट बाय फर्स्ट। तो करने के हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -5/2 का क्या करेंगे, होल बोथ साइड स्क्वेयरिंग। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, और ये दोनों आएंगे किसके साथ, 2 के साथ, अल्फा बीटा। 5 का स्क्वायर 25 बाय में 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और नेगेटिव जो है वो इवन पावर के साथ क्या हो जाता है, खत्म। तो यहाँ से करेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा को 2 टाइम्स लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 25/4, और ये पार्ट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक गिवन है क्या, 21/4 प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे क्या, k/2 इक्वल टू में 25/4, तो k/2 यही रखेंगे, और इस वाले पार्ट को प्लस में इस साइड लेके आएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास -21/4, तो k/2, तो यहाँ पे 4, 25 में से 21 को माइनस करेंगे 4 से 4 गया तो क्या है 1, तो k, ये जो डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में, तो k इक्वल टू क्या है 2, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है, और हमें करना है क्या, हमें एक ऐसी पोलिनोमियल तैयार करनी है जिसके रूट ये हो। तो करेंगे क्या, यहाँ से पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, fx इक्वल टू में x² माइनस x माइनस 2, तो यहाँ से 2 नंबर निकाल लेंगे 2 से, जिसको माइनस करके क्या है यहाँ पे 1, तो 2 1 जा 2, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अगर ये नेगेटिव है तो बड़े वाले को क्या साइन मिलेगा, बीच वाला, और इसका अपोजिट किसको मिलेगा, छोटे वाले को। तो यहाँ से करना क्या है, x², इन दोनों पार्टों को किसके साथ लिखेंगे, x के साथ, और लास्ट वाला सेम, तो क्या कॉमन आएगा इसमें, यहाँ से x और अंदर क्या आएगा x माइनस 2, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा x माइनस के 2, तो x माइनस 2 बाहर लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1। तो इस पार्ट में x की वैल्यू निकालने के लिए किसके इक्वल लेंगे, 0 को, x प्लस 1 भी किसके इक्वल लेंगे, 0 को। x की इक्वल क्या है, वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा। तो हमारे पास ये अल्फा बीटा की वैल्यू आई। अब हमें पोलिनोमियल तैयार करनी है जिसके रूट ये हो। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, सम, क्या आएगा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो करना क्या है यहाँ पे, 2 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, वहां से 2 प्लस 1, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से -1 प्लस 1। तो ये कितना आएगा, 4 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ओवरऑल कितना बनेगा 4। तो हमारे पास सम किसके इक्वल आया, 4 के। अब हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, यहां से 2 प्लस 1, और बीटा की जगह यहां से क्या लिखेंगे, माइनस का 1 प्लस 1। तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, माइनस 2 प्लस 1 माइनस के 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 5। अब हमें पोलिनोमियल तैयार करनी थी, तो हमारी पोलिनोमियल क्या आएगी, x² माइनस में सम, इसके साथ x के साथ, और प्लस में क्या आएगा भैया, प्रोडक्ट। तो x² माइनस में सम की जगह क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे सम कितना है हमारे पास 4x, और प्रोडक्ट की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या है हमारे पास माइनस के 5। तो फिर ये क्या हमारा आंसर, और इसकी जीरोस क्या होंगी हमारे पास, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये पोलिनोमियल है, और ये कंडीशन दी हुई है, हमें निकालना है क्या यहाँ पे k की वैल्यू। तो डायरेक्ट यहाँ से हम दोनों कंडीशनों पे जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, बीच वाले का साइन चेंज करेंगे, +5, y में यहाँ से क्या आएगा 1, तो ये क्या मिलेगा 5/1। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा वो कितना आएगा, यहाँ से k/1। तो करना क्या, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा
इक्वल टू में 1 और यहाँ पे क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 5। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा 2 अल्फा, बीटा से बीटा गया तो इक्वल टू में क्या है 5 प्लस 1 6, 2 से 6 गया तो क्या आएगा 3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 3। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 5, अल्फा की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 3 प्लस बीटा इक्वल टू में 5, 3 को इस साइड लेके आएंगे तो बीटा इक्वल टू में 5 माइनस के 3 यानी कि क्या बचेगा 2। तो बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और अल्फा की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अल्फा की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ से उठा के 3 और बीटा की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 2। तो इक्वल टू में क्या पड़ा है हमारे पास के, तो 3 2 जा कितना आएगा 6, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ये कंडीशन है और हमें निकालनी क्या है के की वैल्यू। तो फिर डायरेक्ट किसी भी पोलिनोमियल में हम कहाँ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा उनके सम पर और उनके प्रोडक्ट पे। सम हमें कहाँ से मिलता है, बीच वाले का साइन बदलेंगे -4/k फर्स्ट पार्ट और के 4/k। तो अब करना क्या हमें यहाँ पे, यहां से उठाएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस के 4/k और बोथ साइड क्या करेंगे यहाँ से स्क्वेयरिंग। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस में ये दोनों किसके साथ आएंगे 2 के साथ अल्फा बीटा, तो क्या आएगा 16 में k स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास कितना गिवन है 24, 2 अल्फा बीटा भी हमारे पास गिवन है यहाँ पे क्या 4/k और 16/k का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 8/k और 16/k का स्क्वायर। तो सभी के डिवाइड में क्या है यहाँ पे k है यहाँ पे k स्क्वायर है, तो जो बड़ा मेंबर होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। तो यहाँ पे क्या आएगा k स्क्वायर मल्टीप्लाई में 24, k स्क्वायर मल्टीप्लाई में 8/k और यहाँ पे क्या आएगा k स्क्वायर मल्टीप्लाई में 16/k स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पे 24k स्क्वायर, k से k गया 8k और इक्वल टू में k स्क्वायर से k स्क्वायर 16 को ले जाएंगे तो क्या आएगा -k16 इक्वल टू में 0। तो सभी के सभी किससे डिवाइड होंगे 4 से, 4 6 जा 4 2 जा और 4 4 जा इक्वल टू में 0 और ये दोबारा किससे डिवाइड होंगे 2 से सभी। तो क्या आएगा 3k स्क्वायर प्लस k और माइनस के 2 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास आया क्या 3k स्क्वायर प्लस k माइनस के 2 इक्वल टू में 0। अब हम करते क्या फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के फैक्टर लेते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास 3 के फैक्टर क्या आएंगे 3 और 1, लास्ट क्या है 2, 2 के फैक्टर क्या आएंगे 2 और 1। यहाँ से दो नंबर तैयार करेंगे जिसको माइनस करके क्या है यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई 2। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 और 2। तो माइनस का मतलब होता है यहाँ पे कि बड़े वाले का साइन तो लेना है आपको बीच वाला और इसको बदल के लेना है यहाँ पे -k2। तो क्या आएगा 3k स्क्वायर फर्स्ट पार्ट सेम और लास्ट पार्ट सेम, इन बीच वालों को किसके साथ लिखेंगे k के साथ, प्लस के 3k माइनस के 2k इक्वल टू में क्या है 0। इनमें क्या कॉमन आएगा दोनों में 3k, तो क्या आएगा यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -k2 तो क्या आएगा k प्लस 1। तो यहाँ से दोनों में क्या पड़ा है k प्लस 1, तो बचा क्या 3k माइनस के 2 इक्वल टू में 0। तो फर्स्ट पार्ट को भी 0 के इक्वल लेंगे और सेकंड पार्ट को भी किसके इक्वल लेंगे 0 के। k की वैल्यू क्या आएगी -k1, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो ये क्या है फिर हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है, हमें एक ऐसी पोलिनोमियल तैयार करनी है जिसके रूट क्या हो, एक तो जिसकी जीरोज एक ये हो और एक ये हो, हमें पोलिनोमियल बनानी है। तो करेंगे क्या, हम इन दोनों का सम लेंगे और इन दोनों क्या लेंगे प्रोडक्ट। तो उससे पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा और बीटा की। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ से दो कंडीशन आएंगी अल्फा प्लस बीटा, इसकी इक्वल आएगा बीच वाले का साइन चेंज करेंगे 5/2 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा लास्ट ये सेम साइन के साथ लेंगे 7/2, प्लस है तो प्लस लेंगे, लेकिन अगर प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन बदल के लेंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन। अच्छा हमें सम निकालना है दोनों का, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ से 2 अल्फा 3 बीटा प्लस 3 अल्फा और 2 बीटा। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 2 अल्फा और 3 अल्फा 5 अल्फा और ये कितना बनेगा यहाँ पे 5 बीटा।
इन दोनों में से बाहर कॉमन किया जाएगा 5, बचा के अंदर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम यहां से क्या लिखेंगे 5/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 25/2। तो सम हमें मिल चुका है 25/2। अब हमें चाहिए क्या प्रोडक्ट। इसका इसके साथ प्रोडक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और यहां से क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहले तो 2 अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो कितना आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, इससे करेंगे तो कितना आएगा 4 अल्फा बीटा, प्लस अब 3 बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा 9 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 6 अल्फा बीटा। इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई की, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9 अल्फा बीटा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 बीटा का स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम लोग 6, अंदर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा यहाँ पे 9 है और ये 4 है, तो कितना आएगा 13 अल्फा बीटा। अब 6 यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। अब करेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और 6 टू जा कितना आएगा यहाँ पे 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो 6 अल्फा प्लस बीटा की जगह यहां से क्या लिखेंगे 5/2, यहाँ पे क्या आएगा 5/2 का स्क्वायर। अच्छा, 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे वहां से 7/2। तो ये हमारे पास कितना आएगा 625/4 और 7/2। तो इसको काट देंगे यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा, तो कितना आएगा यहाँ पे 75, 75/2 और 7/2। अगर हम इनको ऐड करें दोनों को तो कितना आएगा हमारे पास 82/2, और इसको काटे तो कितना आएगा यहाँ पे 41। तो एंड में आके हमें प्रोडक्ट क्या मिला 41। अब हमें दोनों रिजल्ट चाहिए थे सम और प्रोडक्ट, तो फिर हमारी पोलिनोमियल क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस क्या यहाँ पे सम एक्स के साथ, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर सम कितना आया था हमारे पास 25/2 एक्स, और प्रोडक्ट कितना आया था 41। तो यहाँ से हम किसको बाहर लेके जाएंगे 2 को, तो जिसको बाहर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2 लिखेंगे 2 से 2 गया 25x, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 82, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, हमें एक ऐसी पोलिनोमियल तैयार करनी है जिसके रूट ये हों, तो हमें इनका क्या करना है सम, और इनका क्या करना है हमें प्रोडक्ट। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो उसके लिए करना क्या है f(x) फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट से 2 नंबर निकालेंगे 3 और 1 से, क्या जिनको सम करके क्या है 4। तो अगर हम डायरेक्ट देखें 3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4। लेकिन होता क्या यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस, मतलब दोनों का साइन क्या आएगा सेम, और साइन वो आएगा जो बीच में पड़ा है, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो फर्स्ट पार्ट को क्या लिखेंगे सेम, और इन दोनों को किसके साथ लिखेंगे एक्स के साथ, और लास्ट में क्या लिखेंगे सेम, और यहां से कॉमन क्या लेंगे 3x, और अंदर क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1, यहाँ से को क्या क्या कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ पे x और इसका साइन बदला क्योंकि बाहर माइनस है माइनस के 1, तो x माइनस 1 को बाहर लेंगे, और बचा क्या हमारे पास यहाँ से 3x माइनस के 1। तो यहाँ से x की वैल्यू से निकालने के लिए करेंगे क्या x माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 लेंगे, और 3x माइनस 1 को भी क्या लेंगे 0। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1 इधर और 3 डिवाइड में। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एज ए अल्फा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एज ए बीटा अपने जीरोज को। अब यहाँ से हमें एक नई पोलिनोमियल तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पे सम करना है इनका क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, और हमें क्या निकालना है यहाँ से प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आएगा इन दोनों का अल्फा स्क्वायर बाय बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो पहले इसको सोल्व करेंगे यहाँ से अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा कितना है हमारे पास 1,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर बाय में बीटा, बीटा कितना है हमारे पास 1/3 प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर, और बाय में यहाँ पे क्या आएगा अल्फा यानी कि 1, तो 1 बाय में ये जो 3 है ना घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 प्लस 1/3 क्या आएगा 1/9, और 1 तो 1 ही होता है। अब करना क्या है यहाँ पे 3 प्लस 1/9, तो इसको एलसीएम लेंगे 9 3 जा 27, क्या आएगा यहाँ पे प्लस 1/9, तो कितना आएगा 28/9। तो सम हमें मिल चुके हैं। सेम यहाँ पे अल्फा से अल्फा काटेंगे, बीटा से बीटा, तो अपर साइड क्या मिलेगा हमें बीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा साथ में अल्फा, तो अल्फा कितना है हमारे पास 1 और बीटा कितना है 1/3, तो प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 1/3। तो हमें एक पोलिनोमियल तैयार करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ क्या लिखते हैं हम सम ऑफ एक्स, और प्लस में क्या आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर सम कितना है हमारे पास यहाँ से 28/9 एक्स, और प्रोडक्ट की जगह हम लोग क्या लेंगे यहाँ से 1/3, तो यहाँ से किसको बाहर निकाल लेंगे 9 को, तो जिसको बाहर निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 9x के, यहाँ से 9 गया तो 28x, प्लस में यहाँ 9 लेंगे और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3, और ये क्या आएगा हमारा ओवरऑल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और ये कंडीशन है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है k की। तो करना क्या है, यहाँ से हम दो नंबर्स उठाएंगे, क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बीच वाले का साइन चेंज करेंगे प्लस 8 बाय में यहाँ पे क्या 1 बाय में 1, और यहाँ पे क्या आएगा k/1, तो ये कितना है हमारे पास 8 और ये कितना है k। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में k, तो हम इसमें क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास कितना गिवन है 40, प्लस में 2 अल्फा बीटा की जगह हम लोग क्या लेंगे यहाँ से k 64, तो इसको इस साइड लेके आएंगे 2k इक्वल टू में 64 माइनस के 40, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 24, तो डिवाइड में क्या आएगा वहां से 2 और कटेगा तो कितना आएगा 12, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है 12, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट, तो सम कहाँ से मिलेगा बीच का साइन बदल के +5, बाय में यहाँ 1 लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो हमें ये कंडीशन सोल्व करनी है, तो क्या आएगा यहाँ से पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा प्लस क्या आएगा यहाँ से अल्फा, और y में क्या आएगा ये अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास गिवन है यहाँ पे क्या 5, और अल्फा बीटा कितना गिवन है हमारे पास 4 माइनस में 2 अल्फा बीटा की जगह क्या लेंगे यहाँ से 4, तो 5/4 माइनस के 8, बाय में 1 डाल के एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे एज ए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 32, बाय में क्या आएगा 4, तो 32 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा 27 बाय में 4, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 में हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और ये हमें कंडीशन निकालनी है, इसका आंसर निकालना है। तो फिर किसी भी पॉलिनोमियल को देख के यहाँ से आप कहाँ जाओगे उसके सम पे अल्फा बीटा के और अल्फा बीटा के प्रोडक्ट पे, तो सम कहाँ से मिलेगा इसका साइन चेंज करेंगे 7 बाय में क्या आएगा 5, प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय में 5, तो करना क्या हमें ये निकालना है, और ये निकालने के लिए क्या करेंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे बीटा और इसकी मल्टीप्लाई इससे अल्फा, बाय में दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या गिवन है 7/5 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/5, तो ऊपरले वाला ऊपरले वाले काटते हैं, निचले वाला निचले वाले को, 5 से 5 गया तो बचा क्या 7, और यही क्या फिर हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और क्या बोल रहा हुआ है कि एक जीरो जो है वो दूसरी जीरो का क्या है ऑपोजिट साइन के साथ है, मतलब क्या है वो वहां पे माइनस के बीटा, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है यहाँ पे, यहाँ से वही दोनों कंडीशनों पे जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8k डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ से 4,
अच्छा एक हमें पता है यहाँ पे, तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस के बीटा, क्या लिखेंगे माइनस के बीटा प्लस बीटा इक्वल टू में 8 के डिवाइडेड बाय 4। बीटा से बीटा गया तो कितना आएगा 0, ये इसको काट देगा तो कितना आएगा 2 के, 2 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो बचा क्या हमारे पास k इक्वल टू 0, और यही क्या हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास ये पोलिनोमियल है और एक कंडीशन दी हुई है कि जीरोज का सम किसके इक्वल है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से k की वैल्यू। तो यहाँ से हमें दो कंडीशनें मिलती हैं, एक तो मिलता है हमें सम, तो सम क्या आएगा t के साथ क्या पड़ा है यहाँ पे 2, साइन बदलेंगे -2, बाय में क्या आएगा यहाँ से k, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट क्या होता है लास्ट पार्ट यानी कि 3 के बाय में यहाँ से क्या आएगा k। तो अब करना क्या है, इसको हमारे पास ये कंडीशन है क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में अल्फा बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे -2/k, और यहाँ से क्या लिखेंगे, ये वाला k से k गया तो कितना आएगा 3, तो k को इस साइड लेके आएंगे और 3 को कहाँ लेके जाएंगे डिवाइड में, तो -2/3, तो ये हमारी k की वैल्यू आई और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है और हमें इसको प्रूव करना है, इसका सही आंसर निकालना है, तो करेंगे क्या इसमें, पोलिनोमियल से हमें क्या मिलेगा, दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, साइन बदलेंगे 5, बाय में क्या आएगा 4, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि क्या आएगा -1 बाय में 4, प्रोडक्ट सेम साइन के साथ आएगा और सम साइन बदल के आएगा। तो अब हमारे पास ये गिवन है क्या है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अल्फा को बाहर लेंगे और यहाँ से किसको बाहर लेंगे बीटा को, तो अल्फा गया बीटा गया और अल्फा कितना बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बीटा का स्क्वायर है तो एक बीटा गया तो क्या बचा यहाँ पे बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास कितने यहाँ पे -1/4, और अल्फा प्लस बीटा कितने हैं 5/4, तो अपर की अपर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा माइनस बीटा गिवन है, तो यहाँ से हमें पोलिनोमियल तैयार करनी है जिसके रूट क्या हो अल्फा और बीटा। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे अल्फा और बीटा, तो हम यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा 12, बीटा से बीटा गया तो 24 + 8 कितना आएगा 32, तो अल्फा कितना आएगा 32, बाय में क्या आएगा 2 और कटेगा तो कितना आएगा 16, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 16। अब इसको हम रखेंगे कंडीशन नंबर 1 में, जो क्या पड़ा है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से 16 प्लस बीटा इक्वल टू में 24, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी 24 माइनस के 16, तो क्या आएगा यहाँ पे बीटा हमारे पास 24 में 16 गया 8। अब हमें करना क्या है, हमें ना अल्फा मल्टीप्लाई बीटा चाहिए प्रोडक्ट, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये अल्फा कितना है हमारे पास 16 और बीटा कितना है 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 128 इसका प्रोडक्ट। अब हमें एक पोलिनोमियल तैयार करनी है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट, तो आएगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास डायरेक्ट गिवन है यहाँ पे क्या 24 एक्स, और अल्फा बीटा कितना है हमारे पास यहाँ से 128, फिर ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है और एक कंडीशन दी हुई है हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज, मतलब स्क्वायर करना है किसका डिफरेंस का जीरोज का, और कितना दिया हुआ 144, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, पोलिनोमियल से हमें दो चीजें मिलती हैं, तो करेंगे बीच वाले का साइन चेंज माइनस के p, बाय में a लेंगे और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो लेने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे 45, तो ये हमारे पास कंडीशन है अल्फा। अच्छा एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और 4 टाइम अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास माइनस के p का स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमारे पास डायरेक्ट गिवन है 144, 4 टाइम अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 45,
तो यहाँ पे क्या आएगा p का स्क्वायर, लेकिन अगर इवन पावर है तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो यहाँ इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180, जिसको इस साइड लेके आएंगे कितना है 144, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 423, ये हमारे पास आया पी स्क्वायर। 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर, 2 से 2 गया तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस माइनस 18, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास ये पोलिनोमियल है और ये हमें निकालना है। तो करेंगे क्या, पहले यहाँ से हमें दो कंडीशन मिलती है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और वो क्या आएगा बीच का साइन बदलेंगे -1, और यहाँ पे क्या पड़ा 1, इसको लेने की जरूरत नहीं है, और ये सेम आएगा -2। तो हम हमें ये निकालना है क्या 1/अल्फा -1/बीटा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, वहां पे कौन जाएगा बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा -अल्फा, और y में क्या आएगा अल्फा बीटा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या आएगा अल्फा -बीटा, माइनस साइन चेंज करेगा, इसको प्लस बनाएगा, इसको माइनस बनाएगा। अब तो यहाँ पे करेंगे कि हम लोग, हमें पता है एक फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ से 4 टाइम अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ क्या करेंगे -1 का स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 4, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2, तो ये कितना आएगा -8, और ये कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर -8 को उस साइड लेके जाएंगे 1 + 8, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल आया यहाँ पे 8 + 1 यानी कि 9, तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो पावर से पावर गई और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई प्लस माइनस में 3, तो मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस, तो एक बार हम क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा की जगह यहाँ से +3 बाय में, और अल्फा बीटा कितना है हमारे पास -2, और एक कॉमन डाल के हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ से -3, और बाय में अल्फा बीटा कितने -2, हमारे पास दो आंसर आएंगे, तो नेगेटिव से नेगेटिव गया 3/2, यहाँ पे क्या आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव गया, तो ओवरऑल क्या आएगा -3/2, तो हमारे ये दो आंसर आएंगे, तो ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ना 3 जीरोस का सम दिया हुआ है, दो जीरो के प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है, और तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से एक पोलिनोमियल तैयार करनी है, तो हम करते क्या है, अब हमारे पास 3 जीरोस है, तो क्या आएगा x³ माइनस में सम आएगा 1 का सम, थोड़ा लिख देते हैं इसको, क्या आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये कितना आएगा x, और यहाँ पे फिर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में अल्फा बीटा गामा, हमें पोलिनोमियल, अच्छा रेगुलरिटी में हमारे साइन बदलेंगे माइनस प्लस माइनस, और पावर हमारी गिरती चली जाएगी 3 2 और x की पावर 1, और यहाँ पे विदाउट x, तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह यहाँ से 2x², और ये हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे -7x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में, अच्छा अल्फा बीटा गामा की जगह क्या आएगा यहाँ पे -14, हमने ब्रैकेट में लिखना है, तो x² - 2x² - 7x, सेम नेगेटिव क्या बनाएंगे पॉजिटिव, और ये क्या होगा हमारा पोलिनोमियल, और यही क्या हमारा आंसर, सो यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 3, और ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है, इसकी पावर कितनी है 3, और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 जीरोस का क्या 12, तो पावर 3 है, तो हमारे पास जीरोस भी कितनी आएंगी 3, अल्फा बीटा गामा। अच्छा यहाँ से हम दो कंडीशनें निकाल लेंगे, वही सम वाली, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, इसका साइन चेंज हो गया तो क्या आएगा 5 बाय में क्या आएगा फर्स्ट पार्ट 1, तो अल्फा बीटा गामा, तो इसमें होता है क्या, इसमें सेकंड पार्ट का भी साइन चेंज होता है और लास्ट पार्ट का भी साइन चेंज होता है, अगर हमारे पास क्यूब में इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसके लिए चलता है प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस और इसके लिए माइनस, तो यहाँ पर भी साइन चेंज होगा और यहाँ पर भी साइन चेंज होगा, तो प्रोडक्ट कितना आएगा -24, बाय में 1 कहाँ से आया, ये जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे ये कितना है 5 और ये कितना है -24, तो करना है कि अब हमारे पास गिवन है यहाँ पे अल्फा बीटा, तो हम यहाँ पे अल्फा बीटा को क्या लिखेंगे अल्फा बीटा
गामा किसके इक्वल है -24, तो अल्फा बीटा के क्या लिखेंगे हम 12 गामा माइनस के 24, तो 24 से इसको काट देंगे तो गामा कितना आएगा हमारे पास -2। तो अब यहाँ पर इसमें इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में क्या पड़ा है 5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा गामा की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे -2 और 5 इसको इस साइड लेके आएंगे अल्फा प्लस 2, तो क्या आएगा 5 + 2, तो अल्फा प्लस 2 कितना बना हमारे पास 7। तो इससे और इससे और इससे मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू में 12 हम एक पोलिनोमियल तैयार करेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो यानी कि 7x प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब +12, यहां से दो टुकड़े करेंगे प्लस करके क्या है 7, तो 4 3 जा 12। तो करना क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब इनको साइन देंगे, अगर प्लस है तो सेम साइन मिलेगा और साइन मिलेगा 20 से माइनस, तो इन दोनों किसके साथ लिखेंगे एक्स के साथ, और प्लस में क्या आएगा 12, इनमें क्या कॉमन आएगा x -4, यहाँ पे -3 तो x -4, इसको बाहर लेके जाएंगे x -4 और यहाँ पे क्या आएगा x -3। तो इसको x की वैल्यू निकालने के लिए किसके इक्वल प्रूफ लेंगे 0 के, x -3 = 0, x कितना आएगा 4, x कितना आएगा 3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा। तो फिर अल्फा कितना है हमारे पास 4 और बीटा कितना है हमारे पास 3 और गामा हमारे पास हम यहां से निकाल चुके हैं क्या -2, तो ये हमारी 0 हो जाएंगी और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास ये क्यूबिक पोलिनोमियल पावर 3 है और एक कंडीशन दी हुई है कि एक जीरो जो है वो दूसरी जीरो के इक्वल है और साइन क्या रहेगा अपोजिट रहेगा। तो अल्फा किसके इक्वल ले लिया हमने -बीटा के, तो क्यूब है तो यहां से हमारे रूट क्या आएंगे अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट आएंगे और तीनों का सम क्या आएगा अल्फा बीटा और गामा का सम क्या आएगा, इसका साइन चेंज करना है आपने 5 और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट क्या आएगा, इसमें लास्ट वाले का भी साइन चेंज होता है अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो माइनस में 80। तो यहाँ पर इसको उस साइड ले, अच्छा यहाँ पे करेंगे क्या इस कंडीशन में अल्फा की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस के बीटा, प्लस में क्या पड़ा है बीटा प्लस गामा इक्वल टू में 5, बीटा से बीटा गया और गामा कितना आया 5, तो यहाँ पे गामा की जगह क्या लिखेंगे अल्फा बीटा क्या लिखेंगे 5, तो माइनस के 80, तो अल्फा बीटा ये जो हमारा 5 है वो कहाँ पे आएगा डिवाइड में, अब वो इसको काटेगा यहाँ पे कितना आएगा 5 1 जा 5 6 जा माइनस के 16। तो करना क्या हमारे पास सम आ चुका है, इसको साइड लेके जाओ, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 0 के, तो हमें एक पोलिनोमियल तैयार करनी है ऐसे और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल गिवन है हमारे पास माइनस के 16। तो हमें पोलिनोमियल तैयार करनी है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इसके साथ एक्स के साथ और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या है 0 और यहाँ पे अल्फा बीटा कितने है माइनस के 16, तो यहाँ ये तो 0 बनेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16, तो एक्स स्क्वायर 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो इन दोनों पार्ट से x की वैल्यू निकालने के लिए किसके इक्वल लेंगे दोनों पार्ट को 0 के इक्वल, तो आएगा क्या x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 4, रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अल्फा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 4, गामा हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो गामा हमारे पास क्या आएगा 5 और हमें 0 निकालनी थी, फिर यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है और हमारे ना ये हमारे पास इक्वेशंस ये हमारे पास रूट पड़े हैं a माइनस बी ए और a प्लस बी, तो हमें करना क्या है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्या फाइंड करना है a, b ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे रूट का सम क्या आएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी, इन सभी का सम क्या आएगा, सम दिखाता है सेकंड पार्ट से, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा +3 और इन सभी का प्रोडक्ट a माइनस बी मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई में a प्लस बी, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को आप एज ए ब्रैकेट लिख सकते हो, तो इक्वल टू में आएगा लास्ट पार्ट का साइन चेंज, क्योंकि अगर हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक है तो सेकंड और लास्ट का क्या होता है हमारा साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे +1 है तो क्या आएगा -1, तो करना क्या यहाँ से इस कंडीशन से क्या आएगा हमारे पास
बी से बी गया, ए प्लस ए यानी कि 3a इक्वल टू में क्या आएगा 3, 3 से 3 गया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस के बी, क्या आएगा यहाँ पे 1 और 1 प्लस के बी इक्वल टू में 1 सॉरी माइनस 1। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस में b का स्क्वायर माइनस के 1, बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव है तो क्या बनेगा पॉजिटिव, इसको उधर लेके जाएंगे 1 प्लस 1, बी स्क्वायर में क्या आएगा 2 और 2 जो इधर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे रूट डाल के प्लस माइनस के साथ। तो ये हमारी b की वैल्यू आई और ये हमारी a की, तो ये b के लिए हमारा क्या बना। तो 28 में ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, हमें करना है क्या है, हमें इसकी जीरोज निकालनी है। तो इसके जो रूट है हमारे पास जो जीरोज है वो किस में दी हुई है एपी में। तो जब भी एपी की बात करेगा तो हमारे पास तीन कंडीशनें क्या होंगी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो ये हमारे रूट लिए जाएंगे यहाँ पे। तो इन सभी का सम क्या आएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सभी का सम किसके इक्वल आएगा, सेकंड पार्ट का साइन चेंज करेंगे 15 बाय में क्या 2 और सभी का प्रोडक्ट क्या आएगा a माइनस डी ब्रैकेट a और a प्लस डी। तो सेकंड शो करता है सम को और लास्ट शो करता है प्रोडक्ट को, लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो साइन इसका भी चेंज होगा और साइन इसका भी चेंज होगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 30/2, 2 कहाँ से है जो फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे इस कंडीशन से हमने क्या निकाला d से d गया, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3a 15 बाई में 2, तो 3 से 15 को काटेंगे तो कितना आएगा 5, a कितना आ गया हमारे पास 5/2। तो करना क्या, अब यहाँ पे a को लिखेंगे यहाँ से 5/2 माइनस के डी, यहाँ पे a क्या आएगा 5/2 और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ से 5/2 प्लस डी इक्वल टू में 30/2। तो 2 से 2 गया, इस 5 से 60 गया तो कितना है 30 गया तो कितना आएगा 6। अभी दोनों फॉर्मूले बनाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 6। तो डी स्क्वायर को इधर लेके आएंगे 6 को साइड लेके जाएंगे और इसका स्क्वायर क्या आएगा 25/4 प्लस के सॉरी यहाँ पे उधर जाके क्या बनेगा माइनस के 6। एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 25 इसकी इससे 24 बाय में क्या आएगा 4 डी का स्क्वायर। तो 25 में से 24 गया 1/4 डी का स्क्वायर। तो 1/2 को क्या 4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर डी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो क्या आएगा प्लस माइनस 1/2। तो डी की ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ से 5/2 और डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास प्लस 1/2 भी आई और माइनस के 1/2 भी आई। तो हमारे पास जीरोस क्या थी यहाँ पे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या लिखेंगे a की जगह 5/2 और d की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2, 5/2 5/2 प्लस 1/2। तो ये कितना आएगा हमारे पास 5 में से 1 गया 4, 4/2 क्या होता है हमारे पास 2 और ये क्या आएगा 5/2, 5 प्लस 1 6, 6/2 कितना आएगा 3। तो एक आंसर हमारा ये है। अब सेकंड आंसर के लिए क्या करेंगे यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे 5/2 माइनस में d की जगह क्या आएगा माइनस 1/2। तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे माइनस के 1/2 कोमा a की जगह क्या लेंगे यहाँ पे 5/2, a की जगह तो सेम रहेगा 5/2 लेकिन d की जगह आपकी बार क्या आएगा माइनस 1/2। तो करना क्या ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेंगे 5 और 1 6 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 5/2। तो 5 में से 1 गया 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया 2। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर ये है, तो ओवरऑल हमारा ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास ये पॉलिनोमियल पड़ी है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, और बोला हुआ है कि जो हमारी जीरोज है वो किस में है AP में। तो AP में जीरोज को हम क्या लेते हैं a माइनस डी कोमा a और a प्लस डी। तो इन सभी का सम करेंगे a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी। तो सम कहाँ से आएगा सेकंड पार्ट का साइन बदलेंगे प्लस 12, माइनस है तो क्या आएगा प्लस 12। तो d से d गया तो कितना आएगा 3a इक्वल टू में 12। तो a कितना आएगा हमारे पास 4। तो एक हमारे पास जीरो आ चुकी है 4। तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को। तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4। तो इस पूरी कंडीशन में अब ये जीरोज है
तो एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रहेगा 4 की पावर 3 माइनस में 12 4 का स्क्वायर प्लस 39 4 प्लस के, और ये जीरोज है, जीरोज का मतलब वो पूरी कंडीशन को क्या बनाएगी जीरो। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 64, ये कितना आएगा 16 192, और ये कितना आएगा यहाँ पे के इक्वल टू में 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस के 192 प्लस के इक्वल टू में 0, और ये कितना बनेगा हमारे पास 28 प्लस के इक्वल टू में 0, और के की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 28, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है और एक जीरो जो हमारे पास क्या पड़ी है 4, बाकी जो दो जीरो हमें वो निकालनी है बीटा और गामा। तो कैसे निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में, जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किससे डिफाइंड होगा, साइन बदलना है 3, और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो किससे डिफाइंड होगा, लास्ट वाले का साइन बदलेगा, क्योंकि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, अल्फा क्या आएगा यहाँ से 4 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में 3, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो बीटा प्लस गामा क्या आएगा 3 माइनस के 4, तो बीटा प्लस गामा क्या आएगा माइनस के 1, तो ये हमारे पास सम आया। अब यहाँ पर भी अल्फा लिखेंगे तो बीटा गामा माइनस के 24, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6, तो बीटा गामा कितना आएगा माइनस के 6। अब हम एक इक्वेशन तैयार करनी है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में जीरोज का सम बीटा प्लस गामा एक्स, और जीरोज का प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे बीटा गामा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये यहाँ से क्या लेंगे माइनस का 1 एक्स, बीटा गामा कितना पड़ा है हमारे पास माइनस के 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6, यहाँ से टुकड़े करेंगे 2 ताकि माइनस करके क्या है यहाँ पे 1। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, अगर नेगेटिव है तो बड़े वाले का साइन ये आएगा और साइन बदल के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या बनेंगे x प्लस 3 और x माइनस 2। अगर हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है तो x प्लस 3 को किसके इक्वल लेंगे 0 को, x माइनस 2 को भी किसके इक्वल लेंगे 0 को। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3, x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बीटा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए गामा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू जो गिवन थी क्या 4, बीटा क्या आ चुका है हमारे पास माइनस के 3, और गामा क्या आ चुका है 2, और ये हमारी जीरोज है और यही क्या बनेगा हमारा आंसर।